आज की क्लास कुछ एक इंटरेस्टिंग बात से स्टार्ट करते हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी चीज से परेशान होकर तब जाके एक अपना टारगेट बनाते हैं कि ठीक है हमें क्या करना है, अब मैं इसमें अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगाऊंगा। तो उन बच्चों के लिए एक शायरी लेके आया हूं मैं, सुनाना पसंद करूंगा। तो जिन जिन को अच्छे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आंखें नम ना करो, आंखें नम ना करो, कोई गम छुपा रहे हो क्या, आंखें नम ना करो, कोई गम छुपा रहे हो क्या, लगता है आज फिर किसी अपने को खोने का डर सता रहा है। तो वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। काफी सारे बच्चों को पता होगा कि हम जीटी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें काफी सारे इंडियन पॉलिटी के हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे हिस्ट्री के। ठीक है, हिस्ट्री से आज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं मानता हूं क्योंकि ऐसा क्या होता है कि कभी कभी क्या इंडियन पॉलिटी पढ़ते पढ़ते बच्चे बोर हो जाते हैं, उनको कुछ नया चाहिए। तो इंडियन पॉलिटी में मैंने काफी सारे टॉपिक्स कवर करा दिए, उनको बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं हम क्या, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा सा एक नया कुछ नई चीजें जानने को मिले हिस्ट्री से रिलेटेड। ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले जो बताने वाला हूं वो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी जिसे हम कहते हैं, आज के टाइम में आपको पता होगा इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कितना बुरा हाल है, बीजेपी ही ज्यादातर स्टेट्स में जीत रही है। ठीक है, तो उस इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से आईएनसी बनी है, ठीक है, उन चीजों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका फाउंडेशन कैसे हुआ, उसकी नींव कैसे रखी गई। ठीक है, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो फाउंड किया गया था वो किया गया था 1885 में। ये वही दौरान था जिस टाइम पे हम काफी ज्यादा फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। बहुत छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी रीजनल लेवल पर, लेकिन रीजनल लेवल पर काम करने से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए थी एक ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उसका फाउंडेशन रखा गया, जिसको हमने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जिसका फाउंडेशन कब हुआ, 1885 में। ऑलराइट, इसकी जो सबसे पहली बार मीटिंग हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, और ये कॉलेज कहां पर लोकेटेड है, ये है बॉम्बे में। याद रखेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सीयूईटी में कि सबसे पहली बार आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1885 में। किस जगह पर हुआ था, वो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और ये लोकेटेड है कहां पर, बॉम्बे में। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि इसका फाउंडेशन किसने किया था, किसने फाउंड किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको जानने को मिलेगा, ए.ओ. ह्यूम। ये थे इसके फाउंडिंग फादर। इन्होंने आईएनसी को फाउंड किया था। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड कर लिया गया था तो इसके ऊपर कुछ थ्योरीज दी गई थी, जिसमें कहा गया था आईएनसी को सेफ्टी वेल्व। याद रखिएगा, आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कहा गया था, सेफ्टी वेल्व। लेकिन ये कहा किसने था, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ये नाम याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में आपको ये नाम बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। बेसिकली लाल, बाल और पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन नाम आपको बहुत अच्छे से सुनने को मिलेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड में अगर आपको बोलूं, इसको बोला गया था, आईएनसी को बोला गया था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। किसने कहा था आईएनसी को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, आरपी दत्ता। नाम याद रखिएगा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो नाम दिया था वो आरपी दत्ता के द्वारा दिया गया था। और एक और नाम दिया गया था लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, एलसीटी, यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। इसको ये किसने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। ठीक है, ये जो भी मैं आपको नाम्स बता रहा हूं ये सभी आप याद कर लीजिएगा। हर एक स्लाइड में जो जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो सभी आपके सीयूईटी 2024 जीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, अगर आप सीयूटी 2024 टारगेट करना चाहते हैं तो फटाफट यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ जाइए। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, गूगल, आप जो है प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे हमारी यूनिमॉन्क सीयूटी के नाम से ऐप मिल जाएगी, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सके। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आपको एक चीज करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, फटाफट से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और सीयूटी से रिलेटेड सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। यूनिमॉन्क सीयूटी के नाम से हमारा चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आती है कुछ और चीजें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर आपको, जब हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो हिस्ट्री काफी डिटेल्ड हो जाती है, बहुत ब्रॉड हो जाती है, लेकिन यहां पर मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, बेसिकली सबसे पहले क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहले नाम था वो था इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन था, लेकिन उसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी रखने का सजेशन जो दिया गया था, वो दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नाम याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। शायद ये आपके एग्जाम में ना आए, बट आपको मैं फिर भी बता दे रहा हूं, क्योंकि हर चीज रटने से नहीं होती है। कुछ चीजें हमें समझनी भी पड़ेगी कि किस तरीके से किसी भी चीज का एक तरीके से एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस कर देना चाहिए। ठीक है, पहली बार जो सेशन हुआ कहां पर हुआ? गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि पहली बार इसको प्रिसाइड किसने किया था, यानी कि पहले प्रेसिडेंट। देखिए, हमने क्या क्या चीज देख ली। फर्स्ट सेशन कहां पे हुआ, ठीक है, हमने ये देख लिया, हमने ये देख लिया इसको एस्टेब्लिश किसने किया था, यानी कि फाउंड किसने किया था, इसके फाउंडिंग फादर कौन थे। ठीक है, अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे। उसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नाम याद रखेगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनका पूरा नाम है उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे तो आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो ये पूछ सकता है कि कांग्रेस के फाउंडिंग फादर कौन थे, यानी कांग्रेस को फाउंड किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम। पहली बार सेशन कब हुआ, 1885 में। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इस तरीके से ये नाम आपको याद रखने हैं। पहली बार सेशन कहां पर हुआ, बॉम्बे में। ठीक है, अगर पर्टिकुलर कॉलेज उस जगह का नाम पूछ लिया कि बॉम्बे में किस जगह हुआ था, तो आपके पास है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, अब जो ए.ओ. ह्यूम थे ना, वो फाउंडिंग फादर के साथ साथ फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी भी थे कांग्रेस के। याद रखेगा, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी भी थे ए.ओ. ह्यूम, और साथ के साथ क्या थे, फाउंडिंग फादर थे। ठीक है, तो जो जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है किससे रिलेटेड, कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, कांग्रेस के फाउंडेशन से रिलेटेड, ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपके जो भी डाउट है, आप किस टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं, आपको कौन से टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा काम वही है कि जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर आपका इंटरेस्ट बना सकूं, ताकि आपको कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग ना लगे। ऑलराइट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।